दोस्तों आज भारत पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में जीत के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 50 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि पर विजय दिवस आज भारत मना रहा है। पूरे देश में इस बात पर हर्षोल्लास है और आज के ही दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को जंग में करारी शिकस्त दी थी। इसके फलस्वरूप बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था जिसका उदय था, लेकिन इसके बाद बांग्लादेश यहीं से बना है। जी हाँ, बांग्लादेश का उदय जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, वहाँ से बांग्लादेश बना। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये हम आपको बताएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन सूरवीरों को नमन किया और इसके साथ ही आज का दिन जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया ही जा रहा है। ये हम आपको बताएंगे, लेकिन दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किस तरीके से पीओके के 4 गाँव तक, जी 1971 में पीओके के 4 गाँव पर भारत ने कब्जा कर लिया था और आगे बढ़ ही रहे थे कि फिर अचानक क्या हुआ कि भारतीय सेनाओं को रुकना पड़ा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक और इंटेलिजेंस निकल के आ रहा है। भारत में हमले की नापाक साजिश रच रहा पाकिस्तान। दोस्तों जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ एनकाउंटर से आईएसआई समेत पाक आतंकियों की नसें हिल गई हैं। सीमा पर पीओके में भारी भरकम आतंकियों का है जमावड़ा, भारतीय सेनाएं एक्टिव। तो दोस्तों ये सारी खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देश की इंडियन आर्मी के लिए पहले तो जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों भारत की सेना जो है वो पराक्रम वीर सेना, और जिस तरीके से 1971 में देश के जो सैनिक शहीद हुए थे उनको सत नमन है। दोस्तों दरअसल बड़ी खबर आपको बता दें, हम आज का जो दिवस है विजय दिवस मनाया जा रहा है आज, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त भारत ने दी थी। दरअसल आपको बता दें वो दिन था 16 दिसंबर जहां पे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना गया। भारतीय सेना की जाबाजी के आगे पाकिस्तान सेना ने महज 13 दिनों में ही घुटने टेक दिए थे। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिकी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया था। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपने नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। इसके पीछे का कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच संबंधों का अच्छा न होने को भी बताया जाता था। 1971 के समय अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध काफी मजबूत माने जाते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई अत्याधुनिक हथियार दिए थे। पाकिस्तानी नौसेना की PNS गाजी भी अमेरिका द्वारा निर्मित की गई एक अत्याधुनिक पनडुब्बी थी। इसके साथ ही भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा गया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापत्तनम के पास डुबो दिया था और पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी थी। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में USS इंटरप्राइजेस नामक परमाणु शक्ति से लैस विमान वाहक युद्धपोत और अन्य विध्वंसक पोते आदि भी शामिल थे। लेकिन आपको बता दें रशिया ने भारत की उस समय मदद की थी, वो हम आपको बताएंगे कैसे। लेकिन USS इंटरप्राइजेस बिना दोबारा ईंधन की जरूरत है कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की क्षमता रखता है। ये भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत के मुकाबले कहीं ज़्यादा विशालकाय है। अमेरिका ने इस बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के पीछे बांग्लादेश में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालना बताया था। हालांकि आगे चलकर ये बातें सामने आई कि इस बेड़े का मकसद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध लड़ रही भारतीय सेना पर दबाव बनाना भी था। बाद में खुलासा हुआ था। हालांकि रूसी सेना ने कैसे मदद की वो भी समझिए। अमेरिकन नौसेना के 7वें बेड़े के भारत की ओर बढ़ने की खबर के बाद भारत ने रूसी यानी तत्कालीन सोवियत संघ से मदद मांगी थी। युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही भारत ने रूस के साथ सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि की थी। अमेरिकी नौसेना की बंगाल की खाड़ी की और बढ़ता देख कर रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाज़ों को प्रशांत महासागर में हिंद महासागर की ओर भेज दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा जब पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी में पहुंच पाता, उससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि रूस की नौसेना ने 7वें बेड़े का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो वापस नहीं लौट गया था। यानी
उधर अमेरिका की 420 ये थी कि वो भारत के खिलाफ अपने युद्धपोत को भेजा था। उधर रशिया का जो बेड़ा था वो जो है अमेरिकी युद्धपोत के पीछे लग गया था। इसके साथ ही आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी रूस का ही साथ दिया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जारी के दौरान अमेरिका सहित कई देश अन्य के साथ पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगाकर भारत की मदद की थी। इस कारण से भी रूस को भारत का सदाबहार दोस्त माना जाता रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इस युद्ध में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के वो 4 गांव जो 1971 युद्ध के बाद भारत का हिस्सा बन गए थे। आपको बता दें, ये 4 गांव तुर्तुक, त्यांगशी, चालुंगा और थांग है। 1971 तक ये गांव पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा थे। 5 अगस्त 2019 के बाद ये गांव लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है। आपको बता दें, इन गांवों तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। ये गांव लद्दाख क्षेत्र की नुब्रा घाटी के आखिरी छोर पर हैं। इन गांवों में एक श्योक नदी बहती है तो दूसरी ओर काराकोरम पर्वती की ऊंची चोटियां हैं। सर्दियों में इन गांवों का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ये गांव रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, लाइन ऑफ कंट्रोल के एकदम पास। ये गांव लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भी बेहद पास है, जो लद्दाख के चीन अधिकृत अक्साई चीन से अलग करती है। लेह में तुर्तुक की दूरी करीब 205 किलोमीटर है और इससे पूरा करने में करीब 6 घंटे का वक्त भी लगता है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपको बता दें, यहाँ पे इस बौद्ध बहुल इलाके में अधिकतर आबादी वाली मुस्लिम की है और लेकिन इन पर बौद्ध धर्म और संस्कृत का बहुत असर है। यहाँ के लोग बाल्टी भाषा बोलते हैं। दोस्तों आपको बता दें, भारत ने गांव पर नियंत्रण कैसे पाए वो भी समझिए। रिपोर्ट्स बताते हैं कि इन क्षेत्र में भारतीय सेना को मेजर चेवांग रिनचेन लीड कर रहे थे। रिनचेन पास के ही गांव में रहने वाले थे और 1947-1962 युद्ध में भाग ले चुके थे। अपने साहसिक कार्यों की वजह से उन्हें सेना मेडल दिया था। रिनचेन ने पाकिस्तानी सेना पर हमला करने के बजाय पहाड़ी रास्तों के जरिए ऊपर की चोटी पर पहुंचने का फैसला किया। इससे ये हुआ कि पाकिस्तानी सेना सहम गई और भारी लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ी। 8 दिसंबर को सेना ने पाकिस्तानी पीकेट पर कब्जा कर लिया, जिसे पीटी 18402 के नाम से भी जाना जाता है। यहां पहुंचने के बाद सेना ने पाकिस्तानी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पर कब्जा कर लिया। अगली सुबह जब सेना नज़दीकी गांव में उतरती तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना रात में ही सभी पोस्ट खाली कर चुकी है। इसके बाद भारतीय सेना नज़दीकी पाकिस्तानी बेस कैंप पर पहुंची, जहां दोनों पक्षों के बीच मोर्टार और मशीन गन से लड़ाई हुई थी और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पछाड़ दिया। और 17 दिसंबर को सेना प्रहुन और प्यून पर हमला करने की तैयारी में थी, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान सरकार युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए और भारतीय सेना को संघर्ष विराम का आदेश लिया और इसके तहत पाकिस्तान शासित कश्मीर में 800 वर्ग किलोमीटर जो है वो भारत के नियंत्रण में आ गया था। तो दोस्तों इस तरीके से यह जीत हुई थी, लेकिन रशिया ने भी काफ़ी मदद की थी उस समय, इसलिए रशिया सदाबहार दोस्त जो है वो भारत का माना जाता रहा है। अब आप एक बार फिर से दोस्तों स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि आपको बता दें भारत सीमा के सटे LOC POK के इलाके में भारी भरकम जो है आतंकी हैं। ISI आतंकी संगठनों ने कहा कि अटैक के लिए जो है नया ग्रुप बनाया जा रहा है और भारतीय सेनाओं की खुफिया रिपोर्ट भी पता चल गई है। इस वजह से माना जा रहा है कि अब एक बार फिर से ज़रूरत है POK में कड़े और बड़े सर्जिकल स्ट्राइक की। हालांकि दोस्तों भारत अभी एक बड़े झटके से उबर रहा है। बड़ा झटका सीरियस जनरल बिपिन रावत के रूप में है और यही कारण है कि अभी भारतीय सेनाएं फूंक कर कदम रख रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे।